तो दोस्तों स्वागत है आपका मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3.2 के अगले क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस हम 3.2 के कर चुके थे। 3.2 के अगले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। अब बच्चों कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में आपको पता ही है कि जिसका सॉल्यूशन बने जिसका सॉल्यूशन निकलता है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, इन दोनों में क्या होता है कंसिस्टेंट। और जिसमें पैरेलल लाइंस हो, जिसमें सॉल्यूशन ना निकले, यानी a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 हो, तो इस केस में क्या होता है इनकंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे 5 पार्ट है, 5 में से कोई 3 पार्ट करेंगे हम। पहला पार्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है 3x plus 2y is equal to 5, 3x plus 2y is equal to 5, और दूसरे वाली है 2x minus 3y is equal to 7। तो पहले हम बच्चों इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे ax plus by plus c is equal to 0। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए राइट हैंड साइड में आपको 0 चाहिए, तो पहले इसको लिखते हैं 3x plus 2y minus 5 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 1। 2x minus 3y minus 7 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 2। here a1 है आपका 3, b1 है आपका 2, c1 है आपका -5, a2 2, b2 -3 and c2 is equal to -7। तो यहां से देखिए here now a1 by a2 निकालिए, 3 by 2 है, b1 by b2 निकालिए 2 upon -3, इट मीन्स -2 by 3। तो देखिए बच्चों क्या ये रेशियो सेम है? नहीं है। सो हम ये लिखेंगे a1 by a2 is not equal to b1 by b2, so system is, इस केस में क्या होता है बताइए, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? a1 by a2 is not equal to b1 by b2 है, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3, 3 by 2x plus 5 by 3y is equal to 7 and 9x minus 10y is equal to 14। Second part, 3 by 2x plus 5 by 3y is equal to 7। इसको पहले हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। एलसी में आप ले सकते हो दोनों साइड। 6 2 3 6 3 3 9x plus 3 2 6 2 5 10y is equal to 42। दैट मीन्स हमारे पास ये इक्वेशन है 9x plus 10y माइनस का 42 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन भी हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं 9x
माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 वही हम कंपेयर करेंगे। हियर a1 है आपका 9, b1 है आपका 10, c1 है आपका माइनस 42, a2 आपका 9 है, b2 आपका माइनस 10 है एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 14। यहाँ पे कंपेयर कीजिए। सो a1 by a2 is equal to 9/9, cancel out of 1, b1 by b2 10/-10, तो कैंसिल आउट करेंगे -1। तो आपको c1 by c2 चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि a1 by a2 1 है और b1 by b2 -1 है। तो हम ये लिखेंगे सो a1 by a2 is not equal to b1 by b2, so system is consistent। is it clear? अगले पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। इसी का पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट में है 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8। पार्ट नंबर 5 4/3x + 2y x + 2y इज इक्वल टू 8 और सेकंड वाला है जी 2x + 3y इज इक्वल टू 12। 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो इसको पहले हम एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। इसका भी एलसीएम आएगा 3 4x + 3 to the 6y इज इक्वल टू 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24। इसको भी ढंग से लिखते हैं 4x + 6y 24 को इधर ले आए माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। ये तो आपको पता ही है कि अगर हम इक्वल टू के दोनों तरफ एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हट जाता है। ऐसे ही हम इस 12 को इधर ले आए 2x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। डायरेक्टली हम चेक कर लेते हैं। नाउ a1 by a2, a1 आपका 4 है, a2 है आपका 2, 4/2 2/1। b1 by b2 निकालिए। b1 आपका 6 है, b2 आपका 3 है, कैंसिल आउट होकर ये भी आएगा 2/1। c1 by c2 निकालना पड़ेगा क्योंकि ये देखो a1 by a2 ये भी 2 है, b1 by b2 ये भी 2 है। तो अब आपको c1 by c2 भी निकालना पड़ेगा। निकालिए माइनस का 24 और c2 है आपका -12। माइनस से माइनस कैंसिल 12 to the 24। दैट मींस ये भी आपका कितना है 2/1। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अब की बात तीनों रेशो सेम है और अगर तीनों रेशो सेम है तो सिस्टम क्या आएगा कंसिस्टेंट। सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। अच्छा बच्चों, आपको ये तो बताया ही था मैंने कि कंसिस्टेंट क्या होता है, जिस सिस्टम का सॉल्यूशन निकले, सॉल्यूशन चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, जिसका सॉल्यूशन निकलेगा वो कंसिस्टेंट और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा वो इनकंसिस्टेंट। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी आपने यही चेक करना है। सबसे पहले तो आपने यही चेक करना है कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और इसके बाद अगर वो कंसिस्टेंट हुआ, मतलब अगर उसका सॉल्यूशन हुआ, तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, यानी ग्राफ बना के। इज इट क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Question number 4. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर फर्स्ट। x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10। तो हम इसको ax plus by plus c इक्वल इस फॉर्म में लिखेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं x plus y is equal to 5 और दूसरा है 2x plus 2y is equal to 10। तो इसको हम उसी फॉर्म में लिखते हैं, writing above equations in ax in the form ax plus by plus c is equal to 0, we get x plus y minus 5 is equal to 0 और दूसरी वाली है 2x plus 2y minus 10 is equal to 0। अब यहां से आप चेक करेंगे, here a1 by a2 is equal to, चाहे आप पहले लिख भी सकते हैं, here a1 है आपका 1, b1 है आपका 1, c1 है आपका -5, a2 2, b2 2, c2 -10, a2 है आपका 2, b2 है आपका 2 और c2 है आपका -10। तो a1 by a2 निकालिए, 1 by 2, b1 by b2 निकालिए डायरेक्टली, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, ये भी 1 by 2 और c1 by c2 निकालिए, c1 है आपका -5 और c2 है आपका -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 to the 10, ये भी कितना है आपका 1 by 2। इज दैट क्लियर? तो सो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो ये तीनों रेशो इक्वल है। अब तीनों रेशो इक्वल है तो सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब साथ के साथ इन्होंने ये बोला था कि अगर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसको हमने ग्राफिकली सोल्व करना है। तो जिसका सॉल्यूशन निकले वो कंसिस्टेंट, और जो कंसिस्टेंट है उसको हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। तो हम इन दोनों के हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब दोनों को तो देखो क्या बनाने हैं, अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x plus y is equal to 5 आएगा, सेम इक्वेशन आएगी। तो पैरेलल कोई ये लाइंस कौन सी है, ये देखिए a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो इसमें लाइंस क्या बनेंगी, कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो चलिए एक को हम सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। हम यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y की वैल्यू निकाल लें, इन दोनों को उधर ले जाएं। y की वैल्यू आएगी 5 माइनस x, 5 माइनस का उधर जाके प्लस का, x प्लस का उधर जाके माइनस का। तो यहां से इसका हम टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 5 माइनस 0 5, x की वैल्यू 1 पुट करें, 5 माइनस 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 2 3। तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसका ग्राफ है जी, ये x एक्सिस, ये माइनस x, ऊपर वाली y एक्सिस और नीचे वाली माइनस y। x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, y की वैल्यू 1 2 3 4 5,
पहला पॉइंट x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट पहले x वाली वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, फिर x1 y4, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट, फिर x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 2 3। तो ये देखिए तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, यहां से आपकी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। ये आपकी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसी लाइन का ग्राफ है ना ये। इसके बाद हमने 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 करना है। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स 2 कॉमन, x प्लस y इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो x प्लस y की वैल्यू आएगी 10/2, दैट मीन्स 5, तो x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो इसका भी सेम ग्राफ बनेगा जो हमारा ग्राफ पहले वाली लाइन का है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 का, यानी ये लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन है ग्राफिकली। तो सॉल्यूशन कितने आएंगे जब लाइन कोइंसिडेंट हो, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, तो सॉल्यूशन क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका एक और पार्ट करेंगे हम, फर्स्ट कर लिया, इसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपकी 4x माइनस का 2y, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इस केस में देखते हैं क्या होगा। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो यार हम डायरेक्टली लिखते हैं a1 बाय a2, निकालिए a1 कितना आपका 2, a2 कितना है 4, 2 से 4 कैंसिल, तो रेशियो क्या आएगी 1/2। फिर हम निकालेंगे b1 बाय b2, b1 कितना आपके पास, y का कोफिशिएंट ऊपर 1, b2 कितना आपका -2, तो ये रेशियो आएगी आपकी -1/2। तो c1 बाय c2 हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a1 बाय a2 1/2 है और b1 बाय b2 -1/2 है। तो हम ये लिखेंगे, सो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, सो सॉल्यूशन इज यूनिक and system is consistent। तो हम अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है हमें। तो यहां से ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। पहले इसके टेबल बनाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y को एक साइड में कीजिए, बाकी दोनों को एक साइड में ले जाइए। y की वैल्यू आएगी 6 माइनस का उधर जाके प्लस का, 2x प्लस का उधर जाके माइनस का, 6 माइनस 2x। तो यहां से हम टेबल बनाएंगे। ये x ये y, x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू क्या आएगी 0 × 2 0, 6 माइनस 0 6, फिर x की वैल्यू 1 पुट करें, 2 1 सा 2, 6 माइनस 2 4, फिर x की वैल्यू 2 पुट करें, 2 2 सा 4, 6 माइनस 4 2। अब ऐसे ही आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन की टेबल बना सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दोनों का इकट्ठा ग्राफ बना देंगे हम। यहां से y को उस तरफ ले जाएं, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, यहां से 2 कॉमन निकालिए, 2 × 2x माइनस का 2
2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में इज इक्वल टू वाई, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी 2x माइनस 2। तो इसका भी हम टेबल बनाते हैं। x y, x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 2 इंटू 0 0 माइनस 2, x की वैल्यू 1 पुट करें, 2 1 जा 2 माइनस 2 0, x की वैल्यू 2 पुट करें, 2 टू द 4 माइनस 2 2। ये तीन ही पॉइंट काफी है हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए। अब चलिए अब हम बनाते हैं इन दोनों लाइंस का ग्राफ। ये x एक्सिस इधर हम रखेंगे माइनस एक्स, ऊपर y एक्सिस नीचे रखते हैं माइनस वाई, मार्किंग कर देते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6। चलिए पहले वाली इक्वेशन देखिए, y इक्वल टू 6 माइनस 2x है ना, यानी ये वाली इक्वेशन, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके बाद x की वैल्यू 1 पुट करें, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट। इसके बाद x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, x2 y2, ये वाला पॉइंट। तो यहां से आप देख सकते हैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। स्केल पे बढ़ाइएगा, पीछे ऊपर रखा है, हाँ थैंक यू। तो अगर इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे आप तो यहां से स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखिए, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस लाइन के ऊपर लाइन की इक्वेशन लिख दें, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन की टेबल की तरफ जो हमने यहां पे बनाई हुई है। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस 2 को हम नीचे मार्क करेंगे, माइनस 1 माइनस 2। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू माइनस 2 है, फिर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट। और तीसरा x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, ये तीसरा पॉइंट। ये इनको हम अगर स्केल से मिलाएंगे तो हमारे पास ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसका इस लाइन की इक्वेशन में हम यहीं पे लिखें 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इन्होंने ये कहा था कि फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफिकली आपने उसको सोल्व करना है। तो ये जो दोनों लाइंस है किस पॉइंट पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे, यानी यहां पे x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 2। सो सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। अगर आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 रखिए, x की वैल्यू 2 2 टू द 4 प्लस y की वैल्यू 2 4 प्लस 2 6 6 माइनस 6 0, सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में पुट करके देख सकते हैं आप, x की वैल्यू 2 4 टू द 8 2 टू द 4 8 माइनस 4 4 4 माइनस 4 0। तो x और y की जो वैल्यूज है इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मतलब यही इसका सॉल्यूशन है। चलिए अब आई थिंक आप फोर्थ क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। और इन सबको क्योंकि हमें ग्राफिकली ही सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई अलग से मेथड नहीं है। चलिए रख कर दो इसको, तब तक पांचवें क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़े।
अब इसमें बच्चों आपको एक चीज है जो आपको हैबिट बना लेनी चाहिए कि अगर किन्हीं दो इक्वेशंस को अगर आपने सोल्व करना है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उसका सॉल्यूशन है या नहीं। अगर सॉल्यूशन होगा तभी तो हम उसको सोल्व कर पाएंगे, अगर हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे इन फ्यूचर अगर आपको फ्यूचर लिखा आता है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो उसमें सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अगर इन दोनों में से कोई एक मिलता है उसके बाद ही हम उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,